दोस्तों नमस्कार। मैं केपी निरंकारी अपने यूट्यूब चैनल केपी निरंकारी पे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जैसा पिछला वीडियो हमारा देखा है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पे एक विशेष लेक्चर हुआ है, जिसके माध्यम से विस्तृत वर्णन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आप उसको देखे होंगे तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगली बार जो हमारा वीडियो बना था, पिछली बार जो बना था वीडियो, विशेष चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से यानी हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो पूछने जाने की संभावना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आप सब नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन। और निश्चित अगर आप लोग दिल लगा के अगर पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो 101% मैं आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ये मेरा वादा आप सबसे है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा था और इसकी खोज किसने की थी और वर्तमान में ये है कहाँ पर, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे कि ये महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट चिन्ह लगा लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। और हाँ, इसके पहले अगर आप लोग ये वीडियो हमारा पिछले वाला ना देखे हो तो पहले उसको देख लें, तब ज़्यादा आपको आनंद आएगा, क्योंकि उसमें विस्तृत वर्णन किया गया, एक बात बताई गई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें तो केवल आपको लिखाया जाएगा कि कौन सा क्या है, कहाँ पर क्या मिला है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थल का नाम, ठीक है, हेडिंग डाल लें आप लोग। स्थल का नाम, फिर वो किस नदी किनारे बसा था, वर्तमान में वह किस स्थान पे है और इसकी खोज किसने की है, ठीक है। ये आप ध्यान देते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थल के नाम पे हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिले हैं, ये चीज़ अभी हम बाद में सब बताएंगे कहाँ पर क्या मिला है, ठीक है ना। पहले हम जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की है और कहाँ पर है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे है, यह पाकिस्तान में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की है, ठीक है ना। दयाराम साहनी ने 1921 में की है, ठीक है ना। अगला देखिए मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर है, ये 250 हेक्टेयर में फैला था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम बताएंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। 250 हेक्टेयर में था। और हड़प्पा आपका 150 हेक्टेयर में था, ठीक है ना, ध्यान करिए। और भारत का सबसे बड़ा अगर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पूछे तो उसका नाम है राखीगढ़ी, ठीक है ना, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ठीक है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है, पाकिस्तान में वर्तमान में है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने किया है, ठीक है। तीसरा स्थान है चंदूदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे बसा था, यह पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल, ठीक है। अगला देखिए रंगपुर ये भादर नदी के किनारे बसा था और वर्तमान में यह गुजरात में है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है रोपड़ किस नदी के किनारे बसा था? सतलज, ठीक है। और ये कहां पर है वर्तमान में? पंजाब में। इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। अगला देखें लोथल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोथल भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की है, ठीक है। अभी एक एक हम सब बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या मिला, सब बताएंगे आपको, पहले थोड़ा जान लीजिए आप लोग। अगला है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है और ये अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर में है। इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की है, ठीक है। अगला देखिए धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा ये कहां पर है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा हम बता रहा हूं आपको। हड़प्पा आप लोग देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आलमगीरपुर वेरी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है किस नदी किनारे है, कहां पर है और किसने खोज की, ठीक है। बाकी और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, कभी कभी आ जाता है लेकिन ज्यादा ये अक्सर पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर में बात करते हैं प्रत्येक नगर में कहां पर क्या मिला, क्या चीज है, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है
कि कहाँ पर क्या मिला, जैसे नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, पशुपक्षी की मूर्ति कहाँ मिली है ना, अन्नागार कहाँ मिला है, स्नानागार कहाँ मिला है, कब्रस्थान कहाँ मिला है ना। ये सब चर्चा हम बारी बारा से पूरे नगर में करते हैं। ठीक है, सिंधुघाटी सभ्यता में तो आप जानते हैं लगभग 1400 नगर की खोज हुई है, और जिसमें 1100 अपने भारत में है ना। तो उसमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं है और छोटे छोटे हैं, कम से कम 9 ऐसे हैं जो बड़े नगर हैं, इंपॉर्टेंट नगर हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी में हम अब चर्चा करेंगे एक एक नगर में, किस नगर में क्या मिला है, कैसे क्या स्थिति है। ठीक दोस्तों, तो अगला आप चैप्टर देखिए तुरंत। दोस्तों अब हम हड़प्पा नगर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर के बारे में पिछले वीडियो में हमने पूरा बताया है, आपको विस्तार से बताया है कि हड़प्पा नगर कैसे था। हड़प्पा नगर आप सबको पता है कि पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है, पंजाब प्रांत क्षेत्र में है ना। रावी नदी के तट पे है। दयाराम साहनी ने इसमें खोज की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 150 हेक्टेयर पे ये बसा था, है ना। ये किस तरह था ये भी हम चर्चा कर चुके कि ये 2 टीलों में बटा था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचाई पे बसा था, वहाँ पर पुरोहितों का निवास था, शासक वर्ग का निवास था। पूर्वी टीला नीचे बसा था लेकिन बड़ा था, वहाँ पर श्रमिकों का निवास होता था, आम जनता का निवास होता था, है ना। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी होती थी, ढकी नालियाँ होती थी, मकान पक्के होते थे, 2 मंजिला मकान होते थे, है ना। और सड़कें, मकान के दरवाजे और खिड़कियाँ गली की ओर खुलते थे। ये हम पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, दोबारा दोहराना ठीक नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें मिला। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हड़प्पा नगर दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। देखिए यहाँ पर क्या मिला, श्रमिक आवास। ठीक है, यहाँ पर श्रमिकों के लिए एक विशेष आवास मिला रहने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अनाज कूटने का एक चबूतरा मिला है, वर्गाकार चबूतरा मिला है, अनाज कूटने का काफ़ी बड़ा चबूतरा मिला है, उस पर श्रमिक अनाज कूटते थे। ये चीज़ 2 चीज़ मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर पूछी जाती है कि सिंधुघाटी हड़प्पा नगर में, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। ये चीज़ है, नगर के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। नगर के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने, भूवेत्ताओं ने नाम रखा है R37। ध्यान है, R37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, हड़प्पा नगर में मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है, ये आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नगर की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हड़प्पा नगर को पढ़ चुके हैं। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो को पढ़ना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है ना, ये 250 हेक्टेयर पे बसा हुआ था। ये ध्यान रहे, ये सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। ठीक है, और अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा था, तो ध्यान रखना राखीगढ़ी है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, स्तूप टीला क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। स्तूप टीला इसलिए कहा जाता है कि ये जो टीला था पहले ढक गया था, टीले के ऊपर कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में एक स्तूप बनाया गया था। ध्यान दीजिए, कुषाण काल में एक स्तूप बनाया गया था टीले के ऊपर, उनको पता नहीं था नीचे क्या है, तो लोग उस समय बना दिए थे कुषाण काल में, इसलिए इसको जो है स्तूप टीला भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, और इसको भूतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। ध्यान ये रखना, इसे प्रेतों का टीला भी कहा जाता है और इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। मोहनजोदड़ो को स्तूप का टीला बोला जाता है, प्रेतों का टीला बोला जाता है, सिंधु का बाग कहा जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों नगरों को सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किससे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसके स्तूप पर टीला मिला हुआ। ठीक है, और अगर सफ़ेद कुआं पूछ ले, कुआं पूछ ले किस टीले के ऊपर कुआं मिला है, तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कुआं मिला है धौलावीरा पर। ठीक है, धौलावीरा स्तूप पर, धौलावीरा वाले मतलब कि उस पर टीला मिला है, ये गलती मत करना। आज अभी इसको ध्यान दीजिए, अभी धौलावीरा हम पढ़ाते हैं, तो ठीक है ना। इसका स्तूप टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मिला क्या। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिला है, यानी हर परीक्षा में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ मिला है। ठीक है, इसको अक्सर पूछता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिला है यहाँ पर स्नानागार पे हम चर्चा कर लेते, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पे हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके, पूरा विस्तार बता चुके हैं, कि थोड़ा शार्ट में हम बता दे रहे हैं कि ये स्नानागार जो है विश्व प्रसिद्ध है कहा जाए तो। ठीक है, कई विद्वानों ने इसकी बड़ी चर्चा की है, क्योंकि
या उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था। 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था ये। दोनों तरफ से पक्की सीढ़ियाँ थी, पक्का तालाब था। विशेष पर्व पर लोग नहाते थे। उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे जहाँ पर लोग नहा के कपड़े पहन बदलते थे। उसके बगल में एक बड़ा सा कुआं बना था, कुआं से पानी भर के उसमें डाला जाता था और गंदा पानी निकालने के लिए की व्यवस्था की गई थी। यह है स्नानागार, ठीक है, ध्यान रहे, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है अन्नागार। अन्नागार क्या है? अन्न रखने के लिए जो होता था, गेहूं धान चावल जो भी उसमें होता था उसको रखने के लिए, ठीक है, एक बहुत विशाल अन्नागार बना होता था ताकि अनाज खराब न होने पाए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या मिले? सभा भवन। एक बहुत बड़ा सभा भवन मिला है, विशाल खंभों वाला सभा भवन मिला है, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठ के सभा किया करते थे। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास एक बहुत बड़ा वहाँ पर मिला है। ध्यान दीजिए क्या क्या मिला, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पशुपति शिव की मूर्ति। मतलब विद्वानों ने ऐसा कहा है कि हो सकता है ये पशुपति शिव की मूर्ति हो, ठीक है। एक पट्टिका पे बनी हुई एक मूर्ति है, एक योगी बैठा हुआ है, ठीक है। उसके आसपास 3-4 पशु ऐसे आपका हिरन है और बारहसिंघा है, ऐसे कुछ जानवर जो है उनके आसपास बैठे हैं, इसलिए इसको पशुपति शिव कहा गया, पशुपति शिव की मूर्ति, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। और स्वास्तिक का चित्र भी मिला है, स्वास्तिक का चित्र मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूर्ति के बारे में बहुत बड़ी चर्चा। कांस्य मूर्ति जो नाचती हुई है, एक हाथ ऐसे की हुई, एक हाथ ऊपर की हुई है ना, एक हाथ में चूड़ी पहने हुए, एक हाथ में चूड़ी नहीं पहने ही, है ना, आप सबको पता ना, आप देखे होंगे। और उसके बाद जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कांस्य की मूर्ति, कांसा यानी तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है, इसकी मूर्ति है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा बनना ही स्टार्ट हुआ है। अब ताम्र सभ्यता की बात करें, ताम्र सभ्यता नवपाषाण काल को कहा गया था, बहुत पिछले और पिछले, ठीक है ना। यहाँ पर इसे इसलिए से कांस्य सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांसा का भी निर्माण, कांसा बनाना शुरू हो गया, यानी तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है, तो कांसे की मूर्ति थी, ठीक है। ये आपका हुआ मोहनजोदड़ो। अब हम अगले नगर की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगले नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये आपका लोथल, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थान है, ठीक है ना, यानी हम लोग प्रस्थान करके जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, लोथल में हम क्या देखते हैं? लोथल अपने गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। लोथल नगर जो है भोगवा नदी के किनारे बसा था और गुजरात में था, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परीक्षण पूछा जाता है, आप लोग ध्यान करिए, ये पूछा जाता है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा पत्तन, है ना, जहाँ जहाज़ें आ जाके रुकती थी ना, पानी वाली जहाज़ें। ध्यान करिए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा कहाँ पर मिला है, पत्तन कहाँ पर मिला है, पत्तन नगर कौन सा है ना, बंदरगाह किसे नगर कहाँ मिला है, बंदरगाह का हो चाहे पत्तन का हो चाहे गोदीवाड़ा का हो, बात एक है, ठीक। कुल मिला के तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य यहाँ पर मिले, क्योंकि ये जो व्यापार होते थे नाव के माध्यम से, ठीक है, इसलिए से गोदीवाड़ा स्थान दिया गया है। और 3 युग्मित समाधियाँ मिली। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रमाण, यानी ऐसा लग रहा है कि सती प्रथा शायद था, कन्फर्म नहीं है कि गेस किया जा रहा है, क्योंकि 3 ऐसी मतलब समाधियाँ मिली हैं, कब्रस्थान मिले हैं जहाँ पर 2-2 लोगों को एक साथ समाधि बनाई गई थी, एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया था। तो इस तरह के 3 युग्मित समाधि, ध्यान दीजिए कितने, 3 युग्मित समाधियाँ पर यहाँ पर मिली है, इस बात को विशेष ध्यान देना आप लोग। और दूसरी चीज़ है अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले। अग्निकुंड यानी यज्ञ टाइप होते थे, कई प्रकार के कुंड मिले हैं, अग्निकुंड कई मिले हैं वहाँ पर। ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अग्निकुंड मिला है, लोग वहाँ पर पूजा हवन करते थे। और तीसरी चीज़ यह है कि मनके बनाने का कारखाना भी वहाँ पर मिला है। मनके जो बनते थे, मनके, तो मनके बनाने का कारखाना भी वहीं पर मिला है। ध्यान दीजिए, है हाथी दांत के तराजू यहाँ पर मिले हैं, हाथी दांत के तराजू भी यहाँ मिले। अगर आपको दिमाग से थोड़ा याद करना है, ट्रिक से याद करना, तो मैं आपको बता दूं। आप ध्यान दीजिए, लोथल नगर था भाई, पत्तन नगर था, व्यापार होता था, तो वहाँ व्यापार होता था, तो वहाँ पर सेठ लोग रुकते थे। सेठ लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे, यानी अग्निकुंड मिला है ना। अब मनके बनाने कारखाना था, क्योंकि वहीं से व्यापार होता था, चीज़ें बनती थी। और हाथी दांत के तराजू भी मिले हैं, क्योंकि भाई व्यापार होता, तराजू चाहिए जरूर। तो इस तरह आप लोग याद करिए कि लोथल में ये चीज़ मिला है, ठीक है। अब हम अगले नगर की ओर चलते हैं। हम अगला नगर देखते हैं, चंदूदड़ो, ठीक है ना। चंदूदड़ो में क्या क्या चीज़ मिले हैं, ध्यान दीजिए। चंदूदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पे था, ठीक है ना। जो हड़प्पा था ना, वो भी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर थे, लेकिन वो दाएं तट पे था, लेकिन ये बाएं तट पर है, ठीक है ना। चंदूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिले, ध्यान दीजिए। मनके बनाने के कारखाने, मनके जो ना माला टाइप बनाए जाते थे, ढोल के आकार के होते थे जो है, तो मनके बनाने के कारखाना मिले हैं। 3 घड़ियाल की मूर्ति मिली है और मछली का अंकन किया गया है, ठीक है ना। मछली, पट्टियों में मछली बनाई गई है, ठीक है। और ध्यान दीजिए,
ईंटों पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, ईंटा, ताज़ा ईंटा बना हुआ था तो उस पर जो है कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है। ठीक है, इसके प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चंदू दड़ों से। और ध्यान दीजिए कि ये चीज़ मिला है, परीक्षा में इसको पूछता ज़्यादा। पक्की मिट्टी की पाइप नुमा नाली, एक नाली पाइप की पक्की मिट्टी की बनी हुई मिली है। ठीक है ना, पक्की मिट्टी की बनी हुई पक्की नाली मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो सबसे अधिक आज तक पूछा गया है यहाँ चंदू दड़ों में, श्रृंगार के सामान यानी लाली, लिपस्टिक, ठीक है ना, शीशा, कंघा, काजल, श्रृंगार के जितने सामान हैं, महत्वपूर्ण सामान यहाँ पर मिले, चंदू दड़ों मिले। ठीक है ना, यहाँ पर ये, ठीक है ना, चंदू दड़ों आपका कंप्लीट हो गया। चंदू दड़ों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही ज़्यादा है, ये वाला। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में इसको भी पूछ लेता थोड़ा सा। ठीक है, पक्की मिट्टी की नाली पाइप नुमा। अब अगला देखें, कालीबंगा नगर देखते हैं। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा नगर आप देख लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ध्यान दीजिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, वहाँ पर चूड़ी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, और आगे देखिए यहाँ क्या क्या मिला कालीबंगा में। राजस्थान के गंगानगर में है। ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन, बार बार ये पूछता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? आड़ी तिरछी जुताई के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? ये, ठीक है ना, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण और चीज़ है जो बड़ी परीक्षा में पूछता है खासकर, ये शल्यक्रिया के प्रमाण कहाँ पर मिले? शल्यक्रिया मतलब एक खोपड़ी मिली है वहाँ पर, उस खोपड़ी में 6 छेद हैं कई जगह से। तो ऐसा गेस किया जा रहा है, ऐसा मतलब कि लग रहा है कि शल्यक्रिया के प्रमाण मिले कि हाँ वहाँ पर उस जमाने में शल्यक्रिया होती थी, यानी शल्यक्रिया, ऑपरेशन क्रिया वहाँ पर होती थी। ठीक है ना, शल्यक्रिया के प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिए, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिला है, भूकंप के साक्ष्य भी वहाँ पर मिले हैं। ध्यान दीजिए, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे भूकंप के साक्ष्य हो गया, शल्यक्रिया हो गया, लेकिन नॉर्मली तौर पे ज़्यादातर ये जुते हुए खेत पूछा जाता है और चूड़ी पूछी जाती है, कहाँ पर चूड़ी के प्रमाण मिले। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बनावली नगर। ठीक है, बनावली नगर देखते हैं। ध्यान दीजिए, बनावली नगर में इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है। बनावली में मिट्टी का हल मिला है। ध्यान दीजिए, मिट्टी का बना हुआ हल, पका हुआ मिट्टी का हल का खिलौना मिला है। हल का बना हुआ खिलौना, हल, मिट्टी के हल का खिलौना। ठीक है, और यहाँ पर जुते हुए खेत मिले। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, कालीबंगा और बनावली में, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो बनावली नगर कहाँ पर भैया? हरियाणा के सरस्वती नदी के तट पर है। हरियाणा के सरस्वती नदी के तट पर है। अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, ठीक, उस जमाने में थी, जिसको घग्घर कहा जाता था। ठीक है ना, और मिट्टी के हल यहाँ पर मिले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मिट्टी के हल कहाँ पर मिले। ठीक, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बनावली। और अगला है धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। धौलावीरा, धौला का अर्थ है सफ़ेद, वीरा का मतलब है कुआं, अर्थात सफ़ेद कुआं। ठीक है, ध्यान करिएगा आप लोग। कभी कभी पूछ लेता है किस टीले के ऊपर कुआं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, धौलावीरा ही है। धौलावीरा कहाँ पर भैया? गुजरात में है। ध्यान दीजिए, गुजरात में धौलावीरा है। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, किस टीले के ऊपर कुआं मिला है? धौलावीरा के ऊपर मिला है। ध्यान दीजिए, धौलावीरा के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछता है परीक्षा में, कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है? लिपि, अक्षर, साइन बोर्ड। ठीक है, तो धौलावीरा नगर में प्रवेश करते ही नगर के प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा साइन बोर्ड बना हुआ, उसमें 9 अक्षर की लिपि लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, आप सब जानते हैं। लकड़ी के साइन बोर्ड है, उसमें चूना भर के लिखा गया, चूना भर, जो कटा है, कट में चूना भर के लिखा गया है, तो ऐसा लगता है कि लिखा हुआ, लेकिन उस भाषा को पढ़ नहीं पाए। तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि मतलब ये साइन बोर्ड, साइन बोर्ड। ठीक है ना, साइन बोर्ड कहाँ पर मिला? धौलावीरा के प्रवेश द्वार मिला है। सफ़ेद कुआं धौलावीरा कहा गया क्योंकि यहाँ पर कुआं का प्रमाण मिले हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नगर 3 भाग में बटे थे, इसको ध्यान करिए। हर जगह नगर 2 भाग में मैं पढ़ाया हूँ ना आपको कि एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, लेकिन यहाँ पर नगर 3 भाग में बटे थे, ये भी विशेषकर ध्यान करिएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर और क्या मिला है? यहाँ पर एक स्टेडियम, खेल का स्टेडियम मिला है, क्रीड़ा स्थल स्टेडियम मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वाला, ये कई बार पूछ चुका है, जलाशय या जल प्रबंधन या बांध। ठीक है, जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? ठीक है, जलाशय कहाँ मिले हैं? बांध के प्रमाण कहाँ मिले हैं? जल व्यवस्था का प्रबंधन कहाँ पर मिला है? ध्यान दीजिए, यही धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा सबसे इंपॉर्टेंट भैया ध्यान करना, सफ़ेद कुआं है, साइन बोर्ड के प्रमाण मिले, लिपि मिली है, 3 नगर 3 भाग में, स्टेडियम मिला है, जलाशय प्रबंधन मिला है, इतना ध्यान दीजिए। और एक स्थान नौशेरा मिला है, पाकिस्तान में एक स्थान है नौशारो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक महिला की मूर्ति मिली है,
मिट्टी की मूर्ति मिली है और वह महिला मांग में सिंदूर लगाए हुई है, ठीक है ना। तो मतलब सुहाग का प्रमाण कहाँ मिला, क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका नौसारो, महिला की मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये स्थान है नौसारो, पाकिस्तान क्षेत्र में मिला है, ठीक है। अब हम अगले नगर की ओर बात करते हैं, ठीक है। और गलती मत करिए आप लोग, क्योंकि नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, वहाँ पर कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया गया था, वो नवपाषाण काल की बात है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया कहाँ पर, रोपड़ में। ध्यान दीजिए, कभी के लोग कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। और अगला देखें, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में भी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कि मतलब कि ये पहले देखिए, राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे, ठीक है। हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर, वही सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोला जाता है, ठीक है। ये है भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार पूछ लेता ना कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा, तो राखी गढ़ी है, ध्यान दीजिए। और अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो, ध्यान देना, ठीक है। तो राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी नगर है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा सुरकोटदा, ध्यान देना, सुरकोटदा का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। क्यों पूछ चुका है मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ये गुजरात में है, सबसे बड़ा ये चीज़ है यहाँ पर, ये घोड़े की अस्थि यानी घोड़े की हड्डी और कहीं नहीं मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की मूर्ति और गाय की मूर्ति नहीं मिली, ध्यान देना आप लोग, घोड़े की मूर्ति और गाय की मूर्ति कहीं नहीं मिली। कुबरदाल बैल और सब बैल मिले हैं, लेकिन गाय की मूर्ति नहीं मिली, जो कि गाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी उस समय। फिर भी गाय की मूर्ति नहीं मिली, घोड़े की मूर्ति, इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन सुरकोटवा एक स्थान है, सुरकोटदा गुजरात में, वहाँ पर घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिले हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है, और परीक्षा में ही पूछता है, ऑप्शन देगा कि कौन जानवर नहीं था, तो उसमें 2-3 रहेगा, चौथे में रहेगा आपका घोड़ा, तो घोड़ा नहीं और गाय नहीं, दो चीज़ की मूर्ति नहीं मिली, ध्यान देना। लेकिन इसके घोड़े के अस्थि के प्रमाण मिले हैं सुरकोटवा में। अगला देखिए, आलमगीरपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रसिद्ध स्थल है तो कई उत्तर प्रदेश स्थल, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध स्थल, ठीक है ना। देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा भैया, तो ध्यान दीजिए, आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अब किस नदी किनारे, हिंडन नदी, ध्यान देना, नदी का नाम भी बार बार पूछो, किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे है, ठीक है। पूर्वी नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है। मैं बोला हूँ पिछला वाला जो आप लोग वीडियो में बनाया हूँ पूरा वीडियो विस्तार से, उसे पूरी कहानी बताया गया है कि पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी कौन सा क्या है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो केवल लेक्चर का है, तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता मैंने उस पर कवर किया है। अगर उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल इसे समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं भूलेगा जिंदगी में। एक बार उसको देख लेंगे पिछला वीडियो तो, क्योंकि उसमें पूरा लेक्चर के माध्यम से पूरी एक कहानी बताई गई। अब भाई इसमें तो हम सारी चीज़ आपको कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पूरी चीज़ लिख नहीं सकते, लेकिन लेक्चर के माध्यम से हमने सारी बात कही उस पर। इसलिए पिछला वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लें, तो बिल्कुल आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा विस्तार से बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई वहाँ पर, ठीक है। तो आलमगीरपुर भैया यूपी के मेरठ जिले में, हिंडन नदी किनारे है, पूर्वी नगर है। अंतिम देख लीजिए थोड़ा सा, ये मांडा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है, ठीक है, उत्तरी स्थान है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे भैया बसा है, ठीक है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं दोस्तों। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, मेरा पिछला लेक्चर, पिछला वाला क्लास और आज का, इससे बाहर बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ लें। इच्छा हो तो आप लोग नोट्स बना के लिख भी सकते हैं, हमेशा के लिए काम करेगा, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा दोहराव की चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हमें ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें जोश मिलता है, ताकत मिलती, शक्ति मिलती दोस्तों इतना करने की, क्योंकि आप लोग के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग के हम वीडियो बनाते हैं। हमको भी अपना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीसीएस मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार जो है, तो इसलिए हमको जो है अपना भी रात दिन पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल हम इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन समझ लीजिए मेहनत कर करके। तो आप लोग कम से कम हमारा हौसला तो अफजाई करें, ताकि रात में हम जाग तो सकें, नहीं रात सोते हुए भी आप सबके सपने देखते हैं ठीक दोस्तों, तो अब हम विदा चाहते हैं आपसे, जो गलतियाँ हुई होगी हमसे आप क्षमा करिएगा। नमस्कार।